Brown Jackson, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding special lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, three-piece, two-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Jackson, men's women's wedding, exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. वैनगंगा कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण पर आंख मूंद कर बैठा है जिला प्रशासन। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत कोरका से धर्मशाला के मध्य सड़क निर्माण में पहाड़ों और पर्यावरण का जमकर हो रहा है दोहन। बैहर विधायक संजय उइके ने हड़ताल कर रहे मजदूरों को दिया समर्थन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में कार्यरत डेल्टा कंपनी के खिलाफ मजदूर कर रहे हैं हड़ताल। कोरोना वैक्सीनेशन का पहला दिन, जिला अस्पताल बालाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी में 10-10 स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगे टीके। पहले सप्ताह में लगाए जाएंगे 400 टीके। और नेकी की दीवार ने आदिवासी बैगाओं को पहुंचाई कंबल और साड़ियों की मदद। हम फाउंडेशन के अध्यक्ष यूनुस खान की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जिले के नक्सल प्रभावित गांवों को जोड़ने के लिए कई सड़कें बनाई जा रही है, लेकिन सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा क्षेत्र में जमकर अवैध उत्खनन कर पर्यावरण और पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसा ही एक नज़ारा कोरका से धर्मशाला वाया चूना पथरा गटिया सड़क निर्माण में देखने मिला है, जहां निर्माण एजेंसी वैनगंगा कंस्ट्रक्शन के द्वारा सड़क निर्माण के लिए सोन नदी से अवैध उत्खनन कर रेत निकालकर उसका बेजा प्रयोग किया जा रहा है। वही साइड शोल्डर के लिए पहाड़ियों की खुदाई कर गिट्टी और मुरुम भी निकाली जा रही है, जिससे यहाँ के पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। वही सड़क निर्माण के बीच बनने वाले पुलियाओं के निर्माण में भी ठेकेदार द्वारा जमकर अनियमितता बरती जा रही है। यहाँ पर पहाड़ियों के बीच से रास्ता तो तैयार किया गया है, लेकिन ना तो जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के मापदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। कुल मिलाकर ठेकेदार के द्वारा पहाड़ों को गलत ढंग से काटकर बर्बाद किया जा रहा है और शासन को भी लाखों का चूना लगाया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा इस मार्ग के निर्माण में लागत से अधिक मुनाफा कमाने के लिए समीपस्थ नदियों से रेत की चोरी भी की जा रही है और पहाड़ों को काटकर उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गठिया के पास एक पहाड़ी से मुरुम निकालने के लिए दर्जनों मशीनें से खुदाई की जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग भी पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस मार्ग के निर्माण में जिस तरह से ठेकेदार की मनमानी चल रही है, उससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अधिकारियों से लेकर वन विभाग और जनप्रतिनिधियों को भी ठेकेदार ने अपने साथ मिला लिया है। इसी का फायदा उठाकर ठेकेदार मनमाने तरीके से वन और पर्यावरण वाले इस क्षेत्र में मशीनों का बेजा इस्तेमाल कर पहाड़ों और नदियों के साथ पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शनिवार से शुरू हो गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। इसके बाद 16 जनवरी को बालाघाट में भी कोविशील्ड वैक्सीन के टीके लगाए गए। जिला अस्पताल बालाघाट में कोविड का पहला टीका सफाई कर्मचारी रंजीता वाघाड़े और भुवनेश किरनापुरे को लगाया गया। इसके बाद डॉक्टर रोहित गुप्ता, अर्चना गुप्ता, आशुतोष बांगरे, डॉक्टर सीके पारधी, डॉक्टर रागिनी पारधी सहित 10 लोगों को टीका लगाया गया। टीका लगाने के बाद आराम कक्ष में देखरेख में रखी गई रंजीता वाघाड़े ने बताया कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने पर न तो उन्हें घबराहट हुई और न ही दर्द हुआ है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वहीं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के मुख्य आतिथ्य में इस अभियान का आगाज किया गया। बताया गया कि प्रथम सप्ताह में दोनों स्थानों पर 400 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। टीके के एक वायल में 10 डोज रखे गए हैं। टीका लगवाने आए 10 लोगों के मौजूदगी में ही टीके का वायल खोला जाएगा।
टीका लगवाने के बाद व्यक्ति को आधे घंटे के लिए टीकाकरण केंद्र पर ही रुकना होगा। द्वितीय चरण में जिला अस्पताल बालाघाट के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चरेगांव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में भी टीका लगाया जाएगा। सर पांडे सर थोड़ा सा पीछे ऑटो डिसेबल है सर 90 पे लिमिट फर्स्ट डीप आराम से लगाओ, कोई आराम से बिल्कुल मत। हाँ कैमरा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बालाघाट जिले की लोकप्रिय संस्था नेकी की दीवार ने 17 जनवरी को बैगा बाहुल्य ग्राम पंचायत कसंगी और कुआगुंदी के बैगा एवं आदिवासी भाई बहनों को 150 नग कंबल एवं 100 नग साड़ियों का वितरण किया। कंबल और साड़ियां पाकर आदिवासी भाई बहनों ने खुशी का इजहार किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेकी की दीवार के अध्यक्ष सुरेश रंगलानी, सचिव यूनुस खान, संतोष असाटी, चीनू जैन, अज्जू खान, के चेनानी, श्रीवास्तव, जी राजा खान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हम फाउंडेशन की रीति नीति अनुसार भारत देश के राष्ट्रीय गीत जनगण मन से शुरू हुई। हम फाउंडेशन का मकसद भारत के लोगों में एकता, सौहार्द, भाईचारा, राष्ट्रीय ध्वज के साथ राष्ट्रीय गान को गाकर एकता के सूत्र में बांधने के लिए किया जा रहा है और निरंतर यह काम चल रहा है। जय भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एकता शक्ति मजदूर यूनियन संघ मलाजखंड के मजदूर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कार्यरत डेल्टा कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे मजदूरों की 18 मांगे हैं, जिसकी शिकायत बैहर एसडीएम गुरु प्रसाद से की गई है, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी कोई सूद नहीं ली गई है। मजदूरों ने स्थानीय विधायक संजय उइके से अपनी समस्या अवगत कराई, जिसके बाद विधायक ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में कार्यरत डेल्टा कंपनी के प्रबंधन को लिखित पत्र जारी कर कहा कि 2 दिनों के अंदर मजदूरों की मांग पूरी नहीं हुई तो वे मजदूरों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। डेल्टा कंस्ट्रक्शन सिस्टम कंपनी के ये मज़दूर हैं जो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं और ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, जैसे सैलरी की तो ठीक है, डियरनेस अलाउंस की है, डीए की है, और जो सुविधाएं हैं जी माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो और सुरक्षा से संबंधित हो, जो भी उनकी मांगे हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। कल के रोज़ अगर माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए जी, तो सीधा कंपनी मुकर जाएगी कि हमारा एम्प्लॉय नहीं है। तो उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है कि वो डेल्टा कंस्ट्रक्शन सिस्टम कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं। एथराइजेशन लेटर वगैरह भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पे अनियमितता है और इसके साथ साथ जो उनका डीए अलाउंस जो दिया जाना चाहिए और भी अलाउंसेस हैं उनके, जैसे संडे जो वीकली ऑफ होता है उसके जो वेजेस मिलने चाहिए वो वीकली आपके वेजेस भी नहीं देती ये कंपनी। एज पर एक्ट, माइंस रूल्स, माइंस एक्ट और लेबर एक्ट जो दिया जाना चाहिए वो कुछ भी कंपनी द्वारा नहीं दिया जा रहा है और वो बहुत दिनों से परेशान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जी इसका, उसके बाद भी वो गए, प्रशासन के पास भी गए, शासन के पास भी गए, लेकिन बार बार जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने के कारण उनके द्वारा हड़ताल में बैठा गया है। चूँकि वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है और स्थानीय युवा बेरोजगार युवा हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी मदद करूं जी। और इसलिए मैंने आज प्रशासन को और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को और डीएससी कंपनी को चिट्ठी लिखा हूं कि आप 2 दिन के अंदर इनकी मांगे माने और नहीं तो मुझे मजबूरन होकर इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा जी। और इसी विषय को लेकर मैंने उनको पत्र लिखा हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन 2 दिन के अंदर कोई ना कोई उनका हल निकालेगा और समाधान करेगा ताकि हमारे मजदूर साथियों का जो शोषण हो रहा है वो ना हो सके।
मजदूरों का कहना है कि मलाजखंड कॉपर लिमिटेड में कार्यरत डेल्टा कंपनी में हम पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। इतना समय बीतने के बाद भी न तो वेतन में वृद्धि हुई है और न ही नियुक्ति पत्र दिया गया है, न ही सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। डेल्टा कंपनी सुरक्षा के मापदंडों को ताक पर रखकर मजदूरों से कार्य करवा रही है। अंडरग्राउंड कार्य के दौरान जेसीबी लोडर के ऊपर मजदूरों को चढ़वाकर चार्जिंग ग्राउंडिंग का कार्य करवाया जा रहा है, जो कि एक जोखिम भरा कार्य है। मजदूर एक्ट अधिनियम का पालन डेल्टा कंपनी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे नाराज मजदूरों ने आक्रोशित होकर मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर धरने पर बैठ गए हैं। होगा लेकिन आज तक के हमारे से कोई मिलने नहीं आया। तहसीलदार सर आए थे, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया, वो भी चले गए। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र विधायक और कॉपर माइंस वर्कर यूनियन के अध्यक्ष माननीय श्री संजय विके जी, जिन्होंने अपने लेटर हेड में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को, माननीय एसडीएम महोदय जी को अपने लेटर हेड में ये लिखकर जारी किया कि अगर इनकी मांगे 17 तारीख को 11 बजे तक के अगर पूरी नहीं की जाती है तो वो स्वयं आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे एकता शक्ति मजदूर यूनियन मजदूरों के साथ बैठेंगे। और ये चीज़ सोच के सभी मजदूरों के ऊपर खुशी